ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया ऐसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं फेनर मकुदा से कहता है फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब तुम्हें मेरा नाम रखना होगा। तो ये सुन के मकुदा फेनर को कुछ नाम बताता है जो कि फेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो मकुदा कुछ सोचता है और कहता है फैल नाम कैसा रहेगा। तो फेनर को फैल नाम पसंद आता है और फेनर कहता है अब से मेरा नाम फैल है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग अगले दिन आगे बढ़ जाते हैं और तभी वर्नर मकुदा से कहता है कि हम लोग बॉर्डर के पास पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हमें वहां रोक लिया जाएगा। तो रीता कहती क्योंकि वहां पर ऐसी कहानियां है कि एक फेनर ने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया था। तो वर्नर कहता है भले हम कंट्री में एंटर कर जाएं, लेकिन मुझे यकीन है किंगडम ऑफ वेनन मकुदा को अंदर आने नहीं देगा। तो ये सुन के मकुदा चिंता में पड़ जाता है। तो फैल मकुदा से कहता है चिंता मत करो, अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद वो सभी लोग एक ब्रेक लेते हैं और मकुदा फैल से कहता है कि हमारे पास थोड़ा सा ही मीट बचा है जो कि वर्नर और उसकी पार्टी के लिए ही हो पाएगा, और अगर तुम्हें मीट खाना है तो जाओ और खुद से लेके आओ। तो ये सुन के फैल शिकार करने के लिए वहां से तुरंत चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग मकुदा से कहने लगते हैं कि तुमने अभी अभी एक लेजेंडरी बीस्ट को ऑर्डर दिया है, और तभी फैल एक मॉन्स्टर का शिकार करके वापस आ जाता है। और वो मॉन्स्टर एक रॉकवार्ड होता है जो कि वी रैंक मॉन्स्टर है, और वो लोग बताते हैं कि रॉकवार्ड के क्लॉस और स्किन्स महंगे बिकते हैं। तो मकुदा वर्नर से कहता है बाकी सब तुम रख लो, बस मुझे मीट दे दो। उसके बाद मकुदा सबके लिए खाना बनाना शुरू करता है, और मकुदा सबसे पहले वर्नर और उसकी पार्टी के लिए खाना बनाता है और उन्हें खिला देता है। फिर उसके बाद मकुदा फैल के लिए खाना बनाता है और उसे भी खाना खिला देता है, और रॉकवार्ड का सारा मीट फैल ही खा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और किंगडम ऑफ वेनन के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, और तभी बहुत सारे सोल्जर आके मकुदा और सभी को घेर लेते हैं। और उन सोल्जर्स का लीडर मकुदा से कहता है कि ये सच है कि तुमने एक फेनर के साथ फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट किया है, और हम एक ऐसे फेनर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मकुदा फैल से कहता है कि वो लोग जानते हैं कि तुम एक लेजेंडरी बीस्ट हो, और इसीलिए वो लोग चिंतित हैं कि अगर वे तुम्हें अंदर आने देंगे तो कुछ हो जाएगा। तो फैल कहता है अगर वो लोग मुझे हार्म नहीं करेंगे तो मैं भी उनका कुछ नहीं करूंगा। तो ये सुन के वो लीडर मकुदा से कहता है कि तुमने सच में उस फेनर को अपना फैमिलियर बना लिया है, और वो लीडर उन्हें अंदर आने के लिए हाँ कर देता है और कहता है लेकिन उस फेनर को कंट्रोल में रखना। तो मकुदा हाँ कहता है और मकुदा फैल से कहता है अगर तुम किसी की प्रॉब्लम का कारण बने तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद सभी लोग अपना अपना गिल्ड कार्ड दिखा के किंगडम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मकुदा के पास गिल्ड कार्ड नहीं होता तो उसे 5 सिल्वर कॉइन देने पड़ते हैं, और उसके साथ 2 सिल्वर कॉइन फैमिलियर के लिए, और वो सभी लोग किंगडम के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वर्नर मकुदा से कहता है कि किंग को भी तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। तो ये सुन के मकुदा कहता है मेरा यहाँ ज्यादा टाइम तक रुकने का प्लान नहीं है। तो वर्नर कहता है क्या तुम ट्रेवल करना चाहते हो? तो मकुदा कहता है हाँ मुझे बहुत सी प्लेसेस देखनी है। तो ये सुन के वर्नर कहता है तुम्हें एडवेंचर गिल्ड और मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए, और अगर तुम उनमें से एक को ज्वाइन कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी मददगार रहेगा। तो मकुदा उलझन में पड़ जाता है कि वो कौन सा गिल्ड ज्वाइन करे। तो तभी हीलर कहती है तुम दोनों को ही ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद वो लोग एक टाउन में एंटर करते तो मकुदा को फिर से कॉइन देने पड़ जाते हैं। तभी मकुदा के पास एक आदमी आता है और अपने आप को मार्कस रेंडल का सर्वेंट बताता है और कहता है मार्कस तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मकुदा मिलने से मना कर देता है। तो वो आदमी मकुदा को मक्खन लगाने लगता है कि चलो तो चलो तो मकुदा मिलने से बार बार मना करता है, लेकिन वो आदमी मानता ही नहीं है। तभी वहाँ पर फैल आके कहता है कि वो मिलने से मना कर रहा है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और फैल उस आदमी को डरा के वहाँ से भगा देता है। तो मकुदा फैल से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, और तब हीलर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि नोबल सोल्जर लॉर्ड फैल के खिलाफ जा सकते हैं। तो ये सुन के विंसेंट कहता है फैल से मैच खाने के लिए उन्हें एक लेजेंडरी ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। तो फैल कहता है भाई एक है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, और उससे मेरी लड़ाई 400 साल पहले हुई थी। उसके बाद वर्नर मकुदा से कहता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है तो इस पर साइन कर दो। तो मकुदा साइन करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो नॉर्मली लिख पा रहा है। फिर उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर मकुदा फैल से कहता है चलो मर्चेंट गिल्ड की ओर चलते हैं, और मुझे एडवेंचर गिल्ड में भी रजिस्टर करना है। तो फैल कहता है मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ डिलीशियस फूड खाना चाहता हूँ। उसके बाद वो लोग मर्चेंट गिल्ड के अंदर आ जाते हैं तो सभी लोगों ने देख के चौंक जाते हैं, और मकुदा रिसेप्शनर से कहता है मुझे गिल्ड ज्वाइन करना है। तो रिसेप्शनर बताती है मर्चेंट गिल्ड एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ के मर्चेंट्स को 5 लेवल्स में बांटा गया है, और टैक्स और फीस उनकी रैंक पर बेस्ड है। तो मकुदा कहता है मैं एक स्टॉल और स्टोर खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो रिसेप्शनर कहती आयरन रैंक कैसा रहेगा। उसके बाद वो मकुदा को उसका गिल्ड कार्ड दे देती है। तो मकुदा अपना गिल्ड कार्ड ले लेता है, और मकुदा कहता है क्या गिल्ड कुछ भी परचेस करती है। तो रिसेप्शनर कहती हाँ लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। फिर उसके बाद फैल मकुदा से कहता है कि मुझे भूख
लगी है। तो मुकुदा कहता है हाँ हमने लंच नहीं किया। उसके बाद मुकुदा खाना बनाने लगता है। तो मुकुदा का खाना बन जाता है और मुकुदा मीट में सॉस डाल के फैल को खिलाता है। तो फैल उस मीट को खा के कहता है ये बहुत डिलीशियस था। तो मुकुदा डिश में अलग अलग सॉस डाल के फैल को खिलाता है। तो फैल उस डिश को खा के कहता है कि ये मीट सेम है लेकिन इसका टेस्ट अलग अलग है और क्या मुझे पहला वाला मिलेगा। तो मुकुदा फैल को वो खाने को दे देता है। उसके बाद मुकुदा कुछ चावल खा रहा होता है। तो फैल कहता है थोड़ा मुझे भी दो। तो मुकुदा फैल को चावल खाने को दे देता है और फैल को वो टेस्टी लगते हैं। उसके बाद मुकुदा बेड पर आके लेट जाता है और वो सोने से पहले अगले दिन के लिए कुछ तैयारियां कर लेता है। फिर अगले दिन मुकुदा मर्चेंट गिल्ड आता है और वो अपने साथ कुछ सामान लाता है। तो रिसेप्शनर उस सामान को देखकर चौंक जाती है और वो मुकुदा को अंदर आने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी मुकुदा से कहता है कि मैं बहुत टाइम से गिल्ड मास्टर हूँ लेकिन मैंने ऐसा सॉल्ट और पेपर कभी भी नहीं देखा और तुम उनके लिए कितना प्राइस चाहते हो। और वो आदमी कहता है सॉल्ट के लिए 4 गोल्ड कॉइन और पेपर के लिए 10 गोल्ड कॉइन। तो ये सुन के मुकुदा अपने मन में कहता है कि इनका प्राइस सिर्फ 5 कॉपर कॉइन्स है। और वो आदमी प्राइस बढ़ाने लगता है और मुकुदा से कहने लगता है 15 गोल्ड कॉइन, 16 गोल्ड कॉइन, 17 गोल्ड कॉइन्स। तो मुकुदा कहता है हाँ डील। और मुकुदा सॉल्ट और पेपर को उस आदमी को बेच देता है और वो आदमी मुकुदा को 17 गोल्ड कॉइन्स पे कर देता है और मुकुदा पैसे लेके वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद मुकुदा सीधा एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है और रिसेप्शनर के पास जाके कहता है कि मुझे रजिस्टर करना है। और वो रिसेप्शनर थोड़ी अकड़ू टाइप होती है और वो मुकुदा को एक फॉर्म भरने के लिए देती है और कहती है रजिस्ट्रेशन फीस 5 सिल्वर कॉइन्स। तो मुकुदा उस फॉर्म को भर के दे देता है और रिसेप्शनर मुकुदा को एक कार्ड दे देती है और कहती है तुम लोएस्ट रैंक जी रैंक से स्टार्ट कर रहे हो और तुम सिर्फ जी रैंक और एफ रैंक के मिशन एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मुकुदा रिसेप्शनर से मिशन और रैंक्स के बारे में पूछता है। तो रिसेप्शनर बताती कि एडवेंचर्स को जी से ए और उसके बाद एस तक रैंक किया गया है और टोटल 7 रैंक हैं और हर मिशन के लिए एक टाइम लिमिट होती है और जी रैंक मिशन के लिए टाइम लिमिट 1 महीना है और तुम्हारे पास एक बार रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए 1 महीने का टाइम है और मिशन के दौरान किसी चोट या किसी डेथ के लिए गिल्ड जिम्मेदार नहीं रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा एक जी रैंक मिशन उठा लेता है जिसमें उसे कुछ हर्ब्स कलेक्ट करनी होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं फैल मुकुदा से कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो मुकुदा खाना बना के फैल को खिला देता है और फैल को खाना टेस्टी लगता है। उसके बाद मुकुदा स्टेटस देखता है तो फैल का पावर लेवल हाई होता है। तो मुकुदा फैल से कहता है तुम सच में अमेजिंग हो। उसके बाद हम देखते हैं बर्नर और बर्नर के पार्टी मेंबर्स मुकुदा की कुकिंग को मिस कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम सब उन दोनों को फिर से देख पाएंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।